सभी भाई बहन गुरु वंदना ब्रह्म स्तुति और अकुल संचार गुरु लोक सभी भावी मंत्रों को सतगुरु जन दरिया गुरुदेव राम राम सुमराय पतित को पारता राम नाम सुमरन दिया भक्ति और आठ पे सरोमती यूं के गुरु दरिया आठ पे सरोमती यूं के गुरु दरिया नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल दरिया सतगुरु बेटिया या दिन जन्म सनात सर्वनाम शब्द सुनाई के मस्तक देना सर्वनाम शब्द सुनाई के मस्तक दीना शरणम सद्गुरु दयाल प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सोई घड़ी सुखी आरती साधु शब्द में जाए भागीरी सुग्राम के तालगरा श्यामा भागीरी सुग्राम के
काल करा श्यामा। सुखिया नीर मलिन को पीवत नाई को, जाय मिले गंध सुरसुरी तत्काल सुध हो। सद्गुरु दाता मुक्ति का, दरिया प्रेम दया, कृपा कर चरणों लिया, मेटिया सकल जंजाल। कृपा कर चरणों लिया, मेटिया सकल दया करो गुरु शिष्य को तारो, दया करो, दया करो गुरु शिष्य तारो, दया करो। कर्म कर्म मन ममता मारो, कर्म कर्म मन ममता, कर्म कर्म मन ममता मारो, दया करो गुरु शिष्य तारो, दया करो। जन्म जन्म में बहुत दुख पायो, जन्म जन्म आते शरण आपरी आयो, आते शरण आते शरण आपरी आयो, आते शरण दया करो गुरु शिष्य तारो, दया करो, बोलो दया करो गुरु शिष्य तारो, कृपा करो। कर्म कर्म मन ममता मारो, कर्म कर्म मन ममता, कर्म कर्म मन ममता मारो, दया करो शिष्य को तारो, दया करो। तुम दाता में मंगता तेरा, तुम दाता में मंगता, तुम दाता में मंगता तेरा, तुम दाता। सुनिए सतगुरु समरथ मेरा, सुनिए सतगुरु समरथ, सुनिए सतगुरु समरथ मेरा,
कर्म कर्म मन ममता मारो, कर्म कर्म मन ममता, दया करो शिष्य को तारो। श्री
श्री शिवनाथ जी महाराज, श्री मोहन राम जी महाराज, श्री भोलाराम जी महाराज, श्री जगदीश राम जी महाराज, सर्व संत महात्मा, सत्य सनातन धर्म, श्री वाणी जी महाराज। राम संकोच करो सभी महिला प्रेम से बोलो राम और भाव से बोलो राम। गटगटवासी, सर्वनिवासी, निर्गुण निराकार सर्वगुण साकार परम पिता परमात्मा परब्रह्म श्री राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज, श्री हरिरामदास जी महाराज, रामदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यास पीठ पर मंचस विराजमान परम आदमी, परम पत्नी, परम श्रद्धेय बड़ी दया से श्री मुनि जी महाराज जी के बड़ला आश्रम से पधारे हुए हमारे बाबू जी महाराज श्री आसाराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत धर्मरागी, संत स्नेही, प्रिय सत्संगी गुरु की राम स्नेही भाइयों, माता राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से सदगुरु की मेहर और दया से सभी रामनगर सत्संगी राम स्नेही भाई बहनों के परम हार्दिक भावना से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से बहुत दीर्घ काल तक 2 मास तक अपने को सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का बहुत सुंदर मौका मिला है। गुरुमुख वाणी श्रवण करने का बहुत सुंदर अवसर मिला है। गुरुवाणी क्या है? गुरुवाणी एक वर्षा का जल है। जैसे अभी वर्षा काल की ऋतु है, सावन और भादवा महीना, और इनमें बहुत सुंदर भी इंद्र भगवान प्रसाद करे, कृपा करे। कितना सुहावना वातावरण है, बड़ा ही सुहावना वातावरण है, हरियाली है। आकाश से अमृत बरस रहा है, ऐसे ही हमारी गुरुवाणी से भी अमृत वर्षा होती है। बकना वाणी बरसनी, बरसे गहर गंभीर। बकना वाणी बरसनी, बरसे गहर गंभीर। सुकाने हरिया करे गुरुवाणी गानी, सुकाने हरिया करे गुरुवाणी गानी, गुरुवाणी गानी। बोलो राम जी महाराज। प्रसंग पर ध्यान देना, बच्चा थोड़ा हवा लेगा। सभी छोटे छोटे बालकों को माता पिता विशेष ध्यान देवे। सत्संग में इन बालकों को चुप करके स्थान दे। काले कितना फूटा बैठा था, काले कोई बच्चा हल्ला नहीं करता, शांति में विराजिया और साथ में कीर्तन करता, साथ में ताली बजाता, साथ में बोलता। काले में बच्चा ने देख लिया, बड़ा शांत बैठा था। आज हल्ला करिए, हल्ला नहीं करो। काले की बैठा था, चुप बैठो, एकदम कोई बोलेगा नहीं। बोलो राम, सब
आंख बंद करके सब बैठो, सब इधर मुख करके बैठो, कोई भी इधर उधर जाके नहीं, बाता चिता नहीं करे, बाता नहीं करे, मौन होकर चुप होकर बैठे। दादू दयाल महाराज के शिष्य बकना दास जी महाराज वो कहते हैं, बकना बाणी बरसनी बरसे घेर कबीर, सुकारा रिया करे गुरु वाणी रा। ये गुरु वाणी क्या है? ये अमृत है, अमृत। ये जीवों को अमर करने वाली है, अमरता का बोध कराती है। अस्तो मां सदगमयो तमसो मां ज्योतिर्मय गमयो मृत्युर्मामृतम। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे राम जी, हे नारायण, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। क्योंकि जीवन मरण धर्मा है। यहाँ का जितना जीवन है वो सब सर्वभंगुर जीवन है। इस लोक में कोई वस्तु, कोई प्राणी स्थिर नहीं है। देहधारी फिर रया कोई, क्या अवतार साध सिजलो। देहधारी फिर रया कोई, क्या अवतार साध सिजलो। देहधारी फिर रया कोई, क्या अवतार साध सिजलो। शरीरधारी कोई फिर नहीं रहा है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग सबका शरीर नश्वर है, सर्वभंगुर है, स्थिर नहीं है। संसार का जितना पद पदार्थ है वो भी स्थिर नहीं है। माया स्थिर नहीं है, माया आती जाती है, माया बदलती रहती है, परिवर्तनशील है। इसलिए इस माया परिवर्तनशील, इस नाशवान विनाशी पदार्थ के साथ हम ममता करते हैं, मोह करते हैं, ये हमारी भूल है, बड़ा अज्ञान है। हमारी गुरुवाणी कहती है, जगरो हेत सकल जग झूठो, यहाँ से सुख मत मानो रे। सुखदाई है सत्संगत जग में, सद्गुरु शरण विझान। जगत का जितना हेत है, प्रेम है, संबंध है, वो सब झूठा है। जगरो हेत सकल जग झूठो, यहाँ सगल बोलो राम, सुख मत मानो रे। यहाँ इस संग सुख नहीं है। संसार में सुख केवल दिखाई देता है। कल वाणी में आया था, मिर्गा की नाभि बसे किस्तूरी, कैसे भरम मिटे पशु का। बिन सदगुरु इतना दुख पाओ, जैसे भटक भरा मिर्गा। मिर्गा की नाभि में किस्तूरी है, लेकिन मिर्गा की स्त्री को बाहर ढूंढता है, घास फूस में खोजता है। बाहर मिर्गा को किस्तूरी नहीं मिलती है, छटपटाता है, प्राण छोड़ता है, मरता है, इसका काम होता है। ऐसे ही बिन सदगुरु इतना दुख पाओ, जैसे भटक भरा मिर्गा। ऐसे मानव भी सुख को बाहर खोजता है, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, सदा के लिए मेरा दुख मिल जाए, रोग मिल जाए। और जब तक सदगुरु नहीं मिले, जब तक सत्संग नहीं मिली, जब तक बाहर खोजता है सुख, और बहुत दुखी है। कैसे कैसे लोग दुखी हैं, रात दिन संसारी वो माया में पचते रहते हैं। किसी को क्या कुछ लगा है, किसी को क्या दुख लगा, किसी को क्या टेंशन है, किसी को क्या कोई कलेश लगा है, कोई चिंता लगी है, कोई परेशानी है। सब लोग यहाँ परेशान हैं, कोई सुखी नहीं है। अंदर से सब दुखी लोग उदास है। मन चाहे सुख मिलता नहीं है। जो जीव जैसा चाहता है वैसा सुख मिलता नहीं। सुख अपने अपने कर्मों से मिलता है, अपनी करनी से मिलता है, अपने भाग्य से मिलता है, प्रारंभ से मिलता है, चाहने से नहीं मिलता है। चाहने में तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिलता। बहुत कुछ मनुष्य अंदर में चाहना करता, मैं ये बढ़ जाऊं, मैं ये बढ़ जाऊं, ये जो लिखा है वही मिलता। नर तुम कुछ विचार खारो, विचार धरियो ही रहेगो। कोटि उपाय करिए धन के हित, भाग लिखियो उतनो ही मिलेगो। भोर भयो सांझ अचानक भोर, काल अचानक एक दिन आई घेरेगो। भजियो न राम नाम, सुकृत कियो न काम, सुंदर अंत में जीव पछताई मरेगो।
सुंदरदास जी महाराज कहते हैं न तो कुछ विचार, तेरो विचार दरियो ही रहेगा। हम कुछ विचार करेंगे, विचार करने से क्या होता है? कर्म करना होगा, मेहनत करनी होगी, भजन करना होगा, साधना करनी, कमाई करनी होगी। कमाई जब तक नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। संसार में भी कुछ करना पड़ता। जब संसार को अर्जित करते हैं, धन अर्जित करते हैं, कितना हम पर परेशान होते हैं, कितनी माथापड़ी करते हैं, कितना हम पर कुछ करते हैं, काम काज करते हैं, इतनी मेहनत करते हो, आप लोग खेती बाड़ी का काम करते हो, कुछ न कुछ कोई व्यवसाय करता है, पुरुषार्थ करता है, तब उनको कुछ फल मिलता है। ऐसे ही परम पद को पाना है तो परमात्मा का की ओर यात्रा करनी होगी, उनकी ओर जाना होगा। इसलिए गुरुवाणी कहती है करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो, कसर पड़े कभी क्यों करो अच्छी। अच्छी कमाई, थोड़ा सा जीवन है, थोड़ी सी जिंदगी, सर्वगुण जीवन है। इसलिए महापुरुषों की वाणी कहती है महापुरुषों का शब्द सुनो, महापुरुषों का शरणा लो। सदगुरु सुखराम जी महाराज गुरु महाराज का शरणा लिया, विरमदास जी महाराज का, और गुरु महाराज से करुणा करिए, पुकार करिए, दया करो, गुरु शिष्य के पारो, वरम करो हमारी ममता। हे गुरुदेव कृपा करो, दया करो, मेहर करो, हमारे वरम करो की ममता को मारो। और वरम कर्मों की निवृत्ति केवल नाम से होती है। नाम स्मरण करने से कर्म करते हैं, साधना करने से ही कर्म भस्मीभूत हो जाते, कर्म जल जाते, ज्ञान अग्नि में कर्म दग्ध हो जाते, दग्ध कहते जल जाते। बोलो ज्ञान अग्नि अंदर में प्रज्वलित होते ही अपने कितने जन्मों जन्मांतर के पाप है, जन्म जन्मांतर के संस्कार जो हमारे अंदर है वो सब मिट जाते हैं केवल भजन से। राम नाम हृदय भयो पाप को नाश, जैसे चिड़की आग की मानो परी पुरानी। जैसे ही हृदय में राम नाम का स्मरण करते ही, राम नाम जितना करते उतना हम परमात्मा के निकट जाते, उनका हमारे कर्म धुलते जाते, पाप धुलते जाते। शुद्ध करना है, अपने को सत्संग में जाना होगा, गुरु महाराज की शरण जाना होगा, परमात्मा की धाम में जाएंगे। जब हम शुद्ध होके जाएंगे तब वहां पहुंचेंगे। अपने को शुद्ध करो, पवित्र करो, सेवा ग्रस्त जन की अधिक महिमा, सेवा कुंड में नाविए, गुरु धर्म पतिव्रत दृढ़ बहुजन बहुजल आविए। वाणी कहती है गुरुमुखी भाई बहन, गृहस्थी भाई बहन का क्या है साधना? आपकी पहला साधना, पहला पड़ाव है सेवा। बोलो सेवा धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावे गुणी निधान। बोलो नानक जी महाराज हुए पंजाब में, वो कहते हैं जिन सेविया तिन पाया मान, जिन्होंने सेवा करी है उन्होंने मान पाया है। सेवा से ही दिल शुद्ध होता, सेवा से ही मन पवित्र होता है। भाई सेवा करनी होगी, सेवा धर्म सबसे ऊंचा है। सेवा करने से हम छोटे नहीं कहलाते। इस झाड़ू लगाने से, बस कपड़े धोने से, भोजन बनाने से, मंदिर में, आश्रम में, गुरुद्वारे में हम किसी आए हुए अतिथि का हम सेवा करते तो हम हल्के नहीं होते, छोटे नहीं होते। आज लोग अपने आप को बड़ा शर्मिला संकोच करते हैं। मैं झाड़ू कैसे लगाऊं, मैं ऐसे कैसे करूं, मैं माता पिता की सेवा की करूं, गंदगी कैसे धो। अरे भाई माता पिता ने तुमको जन्म दिया है, 9 मास गर्भ में रखा है, पाल पोष के बड़ा किया है, खेती बाड़ी दी, धन संपत्ति दी, इतना कुछ साधन दिया, पर तुम थोड़ी सी माता पिता को भोजन नहीं दे सकते, स्नान नहीं करा सकते, वस्त्र नहीं बना, तो धिकार है तुम्हारी। ऐसी संतान को धिकार है। ऐसी औलाद तो मरी हुई अच्छी है। जो माता पिता की नहीं है वो किसी की नहीं है। बोलो जिन्होंने जन्म दिया है वो माता पिता का सेवा नहीं करते। अरे ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? जो माता पिता की सेवा नहीं करे ना, उनकी जमीन पूरी बेच के वृद्ध आश्रम को दान कर देनी चाहिए। बोलो और वृद्ध आश्रम में माता पिता को वहाँ डोगरे में उन्हें भेज दो, ताकि वृद्ध आश्रम वाला संस्था वाला जीवन
तब जीवन भर में सेवा करी, बढ़िया कपड़ा पहनाए, बढ़िया खिचड़ी, बढ़िया भोजन जिमाए। देखो जाओ वृद्ध आश्रम में कई बड़ा बड़ा लोग माता पिता की सेवा लेकर बूढ़ा आश्रम में डाल दे ना, घर में नहीं करे, बूढ़ा आश्रम वाला जमीन कुछ पैसा जमा करा दे और फिर वे सेवा करे, बढ़िया सेवा करे वे लोग। फिर बाद में उनकी धन संपत्ति सब धर्म में दान कर दे। एक भी बेटा ने धन संपत्ति नहीं देवे, जमीन नहीं देवे। ऐसा लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, बस्ती को ऐसा करना चाहिए। जो माता पिता की सेवा नहीं करे उन बेटों को से जमीन हड़प ले, छीन लेनी चाहिए और उनकी जमीन धर्म संस्था में दान कर देना चाहिए, बूढ़े आश्रम में। और माता डोकरानों में डाल दे और फिर बाद में वे सेवा करी बना। अरे तुमको इतना जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, तो माता पिता की सेवा नहीं कर सकते। ऐसा पुत्र जो है वो शत्रु पुत्र है, बोलो ना, वो शत्रु पुत्र है, वो माता पिता का दुश्मन है, शत्रु है, वो सेवक पुत्र नहीं है। गुरुवाणी में 4 पुत्र बताया। पहला पुत्र है सेवक पुत्र, दूसरा है ऋणी पुत्र, तीसरा है उदासीन पुत्र और चौथा है शत्रु पुत्र। जो सेवा करता है वो सेवक पुत्र है, वो श्रवण जैसा है। माता पिता की गंदगी धो रहे, माँ बाप थानी गंदगी धोई है, माँ बाप की गंदगी नहीं धो सकते। और जब खुद ही गंदगी धो तो माँ बाप की गंदगी धोने में कहीं शर्म आवे। बढ़िया स्नान कराना, बढ़िया वस्त्र कराना, बढ़िया खिचड़ी जिमाना, बढ़िया भोजन जिमाना, जैसे रुचि अनुसार दवाई दिलाना, बढ़िया कूलर पंखा लगाना, बढ़िया हो रखना चाहिए माता पिता। और अंतर आत्मा आंतरिया आशीष दे महाराज, आंतरिया बोलो हम ऐसे पुत्रों को माता पिता को आंतरिया आशीर्वाद दे। लेकिन आज कलयुग है, आज ऐसे है, माता पिता दुखी है। आज के युग में माता पिता दुखी है, दूसरी गौ माता दुखी है और तीसरा रास्ता खराब है। प्रथम माता पिता दुखी है, माता पिता को आदर नहीं मिलता। पुरानी बात है, मेड़ता के पास में गांव है, डोगरा डोगरी अपना बेटा लोग धन संपत्ति रो बंटवारो करियो। बेटा ने धन संपत्ति बांट दी, मेरा कर दिया, अलग कर दिया, दोनों का 2 हिस्सा कर दिया, बंटवारा कर दिया। एक भाई बोलियो तो मोटोड़ा भाई ने कि भाई माता पिता अपने अलग कर दिया, मेरा कर दिया, धन संपत्ति बांट दी, दोनों बराबर बराबर। अब माँ बाप नहीं बांटो, आनो बंटवारा करो। जब वो भाई बोलियो माँ बाप ने बंटवारा क्यों करा? सीधी सी बात, महीना में 2 पखवाड़ा रहे, बोलो एक अमोस 15 दिन और एक पूनम 15 दिन तू सेवा कर तो 15 दिन मैं सेवा कर, बोलो और बंटवारा कर दिया। भाई ने क्या तो ले जा, आज लोग माता बाप के घर ले जा सेवा कर। फिर उठो भाई ले गो, माँ बाप ने सेवा करी तो कहीं तेरे सेवा में कहीं है डोकरा कहीं चाहे वे कोई कुछ नहीं चाहे। अरे केवल स्नान कराओ, कपड़ा पहनाओ, भोजन करो, बस पहुँचते करो, भाई तो सेवा है। भूखा है तो भोजन कराए, तो स्नान कराए, तो वस्त्र कराए। बीमार है, रोगी है, स्वास्थ्य ठीक है तो डॉक्टर ने बुलाए, दवाई दिलाए, बोलो भाई तो सेवा है। और वो धन अगर खर्च नहीं करो तो जो धन कटी दूसरी छोड़ लाभ की बात, थानी बीमारी में लाभ, बोलो धन की 3 गति है, या तो दान या भोग या नाश, बोलो दान देव काम आए, भोग बाकी भोग में चले जाए, खर्च हो जाए और बाकी नाश हो जाए, धन वो धन करने ही चले जाए और जावे तो मूड समेत ले जावे, आयोड़ो धन वो मूड में भी ले जावे। तो बड़ो भाई जो सेवा करी डोगरा डोगरी माँ बाप दूसरे दिन छोटकिया भाई करे लायो कि भाई मारी बारी रही अब थारी बारी है। तो नहीं के भाई छोटकिया भाई बोलियो मोटोड़ा के भाई घर कैलेंडर देखियो नहीं देखियो, बोलो राम के कैलेंडर तो नहीं देखियो, बोले 2 अमावस्या रही है, बोलो कितनी 2 अमावस्या रही है, फंस ले जाकर जा, बोलो कल नहीं जा 2 अमावस्या रही है। एड़ा बेटा भी है भाई वे डोगरा डोगरी तो आज संसार में नहीं है, बेटा आज भी है वे, लेकिन एड़ी औलाद जो वो उदाहरण है मैं उन आसपास गाँव लोगों ने सबने ठा है कि औलाद नहीं है, माँ बाप एक साथ ऐसो व्यवहार करिए। जिंदगी भर लोग मेरे ताना देने कि तो तारा माँ बाप की सेवा करनी करी तो जाए कैसे सेवा करी, जिंदगी भर उनको लोग
बोलो दे ताना दे तू बोल मत, तू खुद सेवा नहीं करी माँ बाप की, तू तुझे कई सेवा की सलाह दे रहे, बोलो जो सेवा करता है उसको मान मिलता, सम्मान मिलता है। तो इसलिए माता पिता का आदर करो, सेवा करो, और दूसरी गौ माता की सेवा करो, और रास्ता अच्छा रखो घर के सामने। कई लोग पत्थर रखे, कांटा रखे, आवना जावना भी नहीं रहे, कई लोग घर मुड़ा के देखे, बाटा खिड़की उड़ा रखे, कोई गाड़ी का ही निकल जाए, कोई साधन का ही निकल जाए। अयोग्य आदमी भी गाड़ियां बोले जा रहे, वो भी अयोग्य यात्री रास्ता में जाओ, यात्री भी कह जा रहे, केड़ा पागल है, केड़ा मूर्ख है, केड़ा अज्ञानी लोग है, केड़ा बीमार लोग है। बीती कार दिन बीते पार बाटा खिड़क दिया, बोलो वो भी रास्ता माते साइड में खिड़के मुड़ा, खिड़के की कोई रास्ता मारे, खिड़के मारे। कई जगह देखा घराना मुड़ा के, बहुत लोगों में कमी है। कई लोग मोटा मोटा मकान बना रहे, 20 लाख का मकान बना रहे, 30 लाख, और बाथरूम नहीं बना, बोलो ना, बाथरूम नहीं, घर की लाज, घर की मर्यादा, घर का पर्दा, बोलो ना, बाथरूम एक सुविधा है। आज भी मोदी जी आया ना, तो पहले आते ही असुविधा करे, हमारे सतमुखराम जी महाराज है, अभी जो धाम पधार किया, बड़ी रिया विराज बाबूजी महाराज, जो गुरु महाराज परम सत्य ब्रह्मलीन 108 हमारे श्री सन्मुखराम जी बाबा जी महाराज हमेशा गोवा, जिनकी जन्मभूमि है, वे अगर छापले भी रामनगर में पधारता, और भी वे सब जगह जाता। अरे एक बार अरे देवनगर आया खारिया, खारिया वाला ने फटकार लगी, क्यों कहता घोड़ा इतना मकान बनाया, तो लेटरिन बाथरूम नहीं बना सके, बोलो ना, बाथरूम की सुविधा करे था, लोटा ले हमारे बाहर निकलो। अब पहले समय और हो, पहले बात और ही, पहले खुला झगड़ा, बोला पहले खुला झगड़ा, पहली बात। अब तो जगह जगह पक पक माते मैंने कुबो है, बोलो ना, अब तो झगड़ा घेर लिया, अब तो बाड़ा घेर लिया, जगह जगह जमीना ताला लागा, ठेकेदार ताला लागा, बोलो। लेकिन घर में सुविधा नहीं, कोई शादी ब्याह में आनंद उगला हो रहे, कोई घर में फंक्शन है, सत्संग है, तो घर में लेटरिन बात नहीं बना सकता। तो कई लोग बहुत कमी है महाराज, बहुत कमी है, समझ की कमी है, और भैया की कमी नहीं है। 1000 रुपये खर्च कर दे शादी ब्याह में, फला फालतू जगह फिजूल खर्च कर दे, लेकिन ऐसी जगह खर्च करने से जगह काम आवे, बोलो तो सब काम आवे सब। कई लोग बड़े बड़े, कई लोग भी है ही नहीं मानो, बोलो मैं लोग भी विचार करा, मैं भी अगर चामाशो करिए, माँ भी विचार करा, मैं जावा करे, बोलो सुविधा तो बढ़िया पूर्ण राम द्वारा बड़े हो, सुविधा होनी चाहिए राम द्वारा, सुविधा हो तो हमारा समय कई संत आवे, कई अगर महात्मा आवे, कोई सत्संग होए, कोई भगत लोग राम राम करे, कोई सत्संग सुने, एक सुविधा है, साधन है, एक सुविधा। इन वास्ते माने भी जाना पड़े, उठे धाम में जाना पड़े, पाँच सामने कि भाई सुविधा कहीं करा, बोलो इन वास्ते। मैं तो कभी कर रहा, लेकिन बूढ़ा संत कड़े जा, बोलो। तो भाई आप लोगों से यही निवेदन है, जीवन को बहुत अच्छा जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी जिंदगी जियो। थोड़ी सी जिंदगी है भाई, ज्यादा जीवन नहीं है। वैसे आजकल आयु कम हो गई, कम आयु में लोग जा रहे हैं। धन कमाओ पर साधन कमाओ, कोई मना नहीं है। सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसारा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सत्य धर्म से करो कमाई और भोगो सुख संसार। संसार का सुख भोगो, कोई मना नहीं है, लेकिन माता पिता गुरुजन की कर सेवा कीजिए पर उपकार, जग में जीवन है दिन चारा। तो माता पिता गुरुजनों का आदर करो। 2 दिन की 4 दिन का जीवन है, जीवन सर्वभूर है, वाणी करती है।
कोई दिन रात जग में मेला, 2 दिन रात सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला, सब चला कोई दिन रात जग में मेला, चला चली का खेला, कोई दिन रात जग में मेला, चला चली का चला गया कोई जावे, कोई चला गया, कोई चला गया कोई जावे, कोई चला कोई गठड़ी मांग सिधावे, कोई गठड़ी गाइए, कोई गठड़ी मांग सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चली अकेला, कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चली कोई दिन रात जग में मेला, सब चला चली अकेला, जग में मेला, चला चली अकेला। कर पाप कपट चले माया, कर पाप कपट चले माया, कर पाप धन लाख की रोड कमाया, धन लाख की रोड कमाया,
चली का खेला, सब चला चली का खेला, दिन रात जग में मेला, सब चला चली का खेला, दिन रात जग में मेला। झूठा है संसारा, ये झूठा, बोलो ये नश्वर है संसारा, ये नश्वर है। कर भजन हरि का प्यार, कर भजन हरि का, कर भजन राम का प्यारा, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, चला चली का खेला, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, चला चली। कोई दिन रात जग में मेला, दो दिन रात, सब चला चली का खेला, दिन रात जग में मेला, चला चली का खेला, कोई दिन रात जग में मेला, चला चली। ब्रह्मानंद जी महाराज पुष्कर में ब्रह्मानंद जी महाराज हुए आज से 100-150 साल पहले। बड़े ही अच्छे महात्मा हुए, उनकी अनुभव वाणी है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली। संसार में 2 दिन आलो मेलो बोलो, कुछ कर लो भाई, अच्छा मीठा बोलो, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा बोल, औरों को शीतल करे आप भी शीतल हो। ऐसा वचन नहीं बोलो जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को कष्ट हो, बोलो ना। पानी में अमृत है, पानी में जहर है, बोलो ना। अपनी जबान में अमृत भरा है, अपनी जबान में जहर भरा है। यही पानी ऊपर सिंहासन पर बिठा देती है और यही पानी नीचे बिठा देती है, बोलो। आदमी ऊंचा चढ़ जाता है इसी पानी से, इसी पानी से आदमी नीचे गिर जाता है। अच्छा बोल, व्यवहार अच्छी बोलता है, उनको पानी का आदर होता है, उनको सम्मान होता है। जब संसार में, परिवार में, गांव में अच्छा लोगों के साथ बोलो, किसी के साथ कटु वचन नहीं बोलो भाई। वशीकरण ये मंत्र है, तुलसी मीठे वचन से, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौबोल। वशीकरण ये मंत्र है, तजदे वचन कठोर, बोलो। मीठे तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौबोल। मीठा वचन सुख, चारों तरफ सुख मिले, चारों तरफ जहां जाओगे सुख मिले, जहां जाओगे सुख मिले। जिनका व्यवहार अच्छा होता है ना, जिनकी वाणी अच्छी होती है, जिनका स्वभाव अच्छा होता है, उनको सब लोग आदर करते, सब लोग उनसे राजी होते, प्रसन्न होते, खुश होते, उनसे मिलते हैं। ये आदमी जल्दी मिलते कितना अच्छा है। और कोई कटु बचे व्यवहार जिनका खराब है, लोग उनसे नहीं मिलते, पेड़ नहीं करते, प्रसंग पर ध्यान देते। बोलो ना अच्छा अच्छा सोच अच्छी रखो, सादा जीवन ऊंची सोच।
जीवन सादगी हो, जीवन में सादा खाओ, सादा पियो, सादा पहनो, सादा बोलो, लेकिन विचार अच्छे होने चाहिए। विचार उच्च कोटि के होने चाहिए, हल्के विचार, घटिया विचार नहीं होना। किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं होनी। अड़ोसी पड़ोसी, अपना कोई मित्र यार, सबके साथ अच्छे, नफरत की भावना नहीं हो, उनके लिए वैर विरोध की भावना नहीं, उनके लिए बुरा नहीं सोचो। बुरा जो खोजन में चला, बुरा नहीं मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई बोलो। एक अंगुली कहती है ऐसा, तो 3 अंगुली कहती वापस तुम कैसे बोलो ना। एक यूं करे, यूं करे, वैसा लोग करे, जगह एक अंगुली के ऐसे तुम कैसे हो, 3 अंगुली के तुम कैसे बोलो ना। आकाश में जो उछालते वो अपने ऊपर ही आता है, बोलो ना। आकाश में चाहे फूल फेंको तो वो फूल अपने ऊपर आता है, चाहे धूल फेंको तो भी वो धूल अपने ऊपर आता है। जो कुछ करते हैं वो उनका फल, उनका परिणाम अपने को भोगना पड़ता है, फल मिलता है, बोलो ना। क्योंकि देह डरे का दंड है, सब कामों को हो ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोग। सबको दंड मिलता सबको, लेकिन ज्ञानी ज्ञान से भोग लेता है, अज्ञानी अज्ञान से भोग लेता है, रो रो के भोगता है। इसलिए बारी कहती 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। सब चला, कितने चले गए, बहुत चले गए। अपना देखते देखते अपना परिवार का कितना हो गया, माँ बाप भाई बंधु कुटुंब कबीला सगा संबंधी, अपने जाने में अपने गाँव में कितना लोग अपना देखते देखते गया पूरा। ऐसे अपने भी एक दिन चले जाएंगे, लोग अपने भी भूल जाएंगे, अपा जो हमारे भूलगा, जो अपने भी लोग भूल जाएंगे महाराज, बोलो। इसलिए ऐसी कमाई कर लो कि सदा के लिए अमर हो जाओ। ऐसी कमाई कर लो कि भले लोग भूल जाए, लेकिन हम परमात्मा की ओर गति करें, आगे वहाँ सुख मिले, शांति मिले, हमारे को अच्छे मंजिल मिले, ठिकाना मिले। भजन करोगे तो सतलोक में जाओगे, और झूठ कपड़ा नियति अन्याय करेंगे तो फिर 84 लाख करोगे तो भोगना ही है, जहाँ से आए वहीं जाएंगे। तक 84 भगत के मानव देव पाई, राम नाम ध्याया नहीं तो आई 84 5 84 आई, अब 84 इसलिए ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का। कोई चला गया कोई जावे, कोई जावन की तैयारी में, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई गठड़ी बांध रही हो पापारी, कोई पुण्य गांठड़ी बांध रही हो, कोई पापरी गांठड़ी बांध रही हो। अच्छाई है वो पुण्य की गांठड़ी, बुराई है वो पाप की गांठड़ी, बोलो। कोई पाप कमा रहा है, कोई पुण्य कमा रहा है। कल वाणी में आया, पाप पुण्य भुगतर को आयो, कौन तेरा और तू किस का। जो तम जाए नाम गुण गाओ, धन जोवन सब सपनन का, बोलो राम जी महाराज। पाप पुण्य भुगतर को आयो, कौन तेरा और तू किसका। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। कल मध्याह्न काल की सत्संग में प्रसंग में आया था, पाप पुण्य भुगतर को आयो। जीव पाप और पुण्य को भोगने के लिए आया। कई जन्मों का पाप है, कई जन्मों का पुण्य लेके आया। जीव पाप लेके आया, कोई पाप भोग रहा, कोई पुण्य भोग रहा है। बड़ा सुखी है वो पुण्य भोग रहा है, दुखी है वो पाप भोग रहा है। जिन्हें बहुत दुखी है, गरीब है, कोई साधन नहीं है, बीमार है, रोगी है, तो समझा ये पाप भोग रहा है। और कोई सुखी है, स्वस्थ है, निरोग है, ताजा है, सब साधन है घर में, कोई कमी नहीं है। राम जी की कृपा सब हो रहा है घर में। वे लोग पुण्यशाली है, बोलो घर में पुण्य कमाएगा। हमारा माता पिता दादा दादी वगैरह ने पुण्य काम करे, पुण्य ही है। अरे तो क्या कोई घर में बढ़िया खर्चो करे जब व्यवसाय बहुत दियो राम जी वडेरा की मायतारी पुण्य ही है, सब बोलो क्यों पुण्य। पाप पुण्य भुगतन को आयो, कौन तेरा और तू किसका। विचार करो कौन अपना है, अपन किसका है। कोई जगत का लोग अपना अपना मान बैठे हैं, भाई अपना है, बहन अपने, माँ अपने, पिता अपने, पत्नी अपनी, पति अपना मान बैठे। कोई है अपना। कभी साहब कहते कोई न तेरो ना तू किसी को, पेड़े खलक बहेरे, नदी नाव सहयोग मिलियो, ऐसा मिलना नदी नाव रो सहयोग। जैसे कभी यात्रा करे जब नदी पार करा नहीं, नदी पार करे डूडा में बैठा, कट बैठा जहाज में बैठा, जब जहाज में बैठा और नदी पार कर ली, बस नदी और नाव तो ही सहयोग है।
नदी पार करी फिर नाव ला ले जा, नदी ला ले जा, फिर आप आगे चले जाओ। बोलो कोई तो नदी नाव रो सहयोगी जे संसार थोड़ा दिन रा मेहमान, थोड़ा दिन रा पावना। बोलो ना 10-20 साल 50 साल 60-70 साल थोड़ा दिन का संबंध है, फिर अचानक एक दिन काल आ जाए, अचानक मृत्यु आ जाए। कई लोग एक्सीडेंट हो जाएगा, कई लोग हार्ट अटैक हो जाएगा, कई लोग कैसी कैसी घटना होगी। बोलो कई हवाई जहाज में पड़ जाए, कोई भरोसा। 12 हवाई जहाज में जाओ था मैं होच्या नहीं, मैं जानी नहीं कि मैं अटू जावा लंदन और रस अटू हवाई जहाज उड़ी और उड़ी पड़ जी पाछो मैं होच्या 250 लोग मर गया हमारा। बोलो कितना लाख रहेगा आड़का ही कुल लाता महाराज तेल तो हो 1,26,000 लीटर तेल हो। बोलो जहाज में कितना पेट्रोल, और पेट्रोल भी बहुत तेज दिया कर, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल तेज दिया कर जगजी। हवाई जहाज में तो तेल नहीं, वो बहुत प्योर तेल दिया कर, अपना हवाई गाड़ियां में तेल तो कचरो है, ये तेल हो अच्छो तेल दिया कर। बोलो वो तो नीचे पड़ती रही दबड़ को रही हो तो बानी रहेगा, बसम रहेगा। बोलो जलेगा पिघलेगा महाराज। बोलो जलेगा। आज भाई खाली यूं लोगों ने राजी करने वास्ते कोई थोड़ा सा डॉक्टर लोगों ने बुलाया करे, डीएनए कार्ड बना ले, थोड़ा सा राज दिया है आज का कोई बचड़ा है ना, और वो भी कोई किलो ही कोई चेहरा कौन ओढ़ के होते। बोलो कौन ओढ़ के, कोई चेहरा ही गाता पड़े, शकली से मुड़ा ही पड़ेगा हमारा। बोलो काला पड़ेगा किलो ओढ़ के, और 250 आदमी मारा चल गया, खाक हो गया। ऐसा जीवन है, इसलिए कहा कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बात सिधारे, कोई खड़ा तैयार के रासम चला चलेगा। कोई खड़ा है जाने के लिए तैयार है। आज काल दिन 5 में जंगल होशी वास, ऊपर ऊपर हल चलेंगे, ढोल चलेंगे घास, वो भी जाने की तैयारी करें। इसलिए सदगुरु कवि साहब कहते बालपणो हस खेल गवायो, तरुण भयो नारी रसका, वृद्ध पड़े तर पापड़ लागो, खाट पड़े करे ससका। बचपन खेलने कूदने में चला गया, हंसने खेलने में गया, छोटा अवस्था बाल अवस्था हंसी खेलने में चली गई, और जवानी आई माया में चली गई। बोलो काम कीड़ा में बीत गई, और वृद्ध भैया शरीर बुढ़ापा आयो, शरीर भूजन लागो, वाणी में गाया
री धारा कबीर सुनो भाई संतो पकड़ो भजन वाली धारा भाई रे पकड़ो भजन वाली धारा पीछे प्राणी कदे बचेला पीछे प्राणी कदे आशी पूरे दरबारा कद फेरे लो माला उचर गया सब काला बाल सफेद हो गए जो काला था मैं धोला हो गया बोलो बुढ़ापा आने के बाद शरीर कांपने लगता है शरीर में हलचल होती है बिंद भयो जद लकड़ी पकड़ी दूजन लागा डाला इन कठोर ने बाहर काढो सारी बसाई दी साला बंद में बुढ़ापा आज लकड़ी पकड़े और फिर दूजन लागा डाला शरीर डाला तुझे मारा बोलो आदिजे पंचाली आ अवस्था समारी आ रही किसी को बूढ़े को देख के हंसो मत किसी वृद्ध को देख के हंसो मत कि मजाक मत उड़ाओ अपनी भी आज समय आने वाली अवस्था बोलो अपना भी इस समय आने वाला है महात्मा बुद्ध ने एक बूढ़ा को देखा उनको वैराग हो गया बूढ़ा ने देख के भाई बस लकड़ी पकड़ जाओ तो कमर लोड़ी लोड़ी एकदम झुकेड़ा जाओ तो अपने वजीर को पूछ लिया अपने सेनापति को अपने जो मंत्री थे उनको पूछ लिया ये कौन है ये क्या है ये इसकी हालत कैसे हो गई ऐसे ये क्या अंदर आ गई दशा रही नहीं महात्मा बुद्ध ने पूछा उनको जो अपना सारथी था जो महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा रथ चलाने वाला जो सारथी था सारथी ने पूछे घोड़ा जो घोड़ा ने चारों ने बता तो घोड़ा की सेवा कर तो घोड़ो चला तो सारथी ने पूछो बोलो राम बोले इनकी ये क्या दशा हुई ये कैसे सर बोले ये मनुष्य है वो आदमी बूढ़ो रे सा बादशाह राजा साहब राजकुमार ये बुद्ध हो गया बूढ़ा हो गया है बोले आ दशा भारी भी आई नहीं बोले साहब आप झूठ की गल बोले गणे आपने पिताजी सुदोधन तो क्यों मारे कि इनको बूढ़ा आदमी मत बताना और इनको कोई अर्थी जाओ तो नहीं मत बताइए और ऐसी व्यवस्था करी महात्मा बुद्ध के राज्य में राजा सुदोधन ने ऐसी व्यवस्था उनका नाम पहले सिद्धार्थ था फिर नाम बाद में बुद्ध पड़ा बोले उन्होंने राजा सुदोधन ने उत्तर राजकुमार सिद्धार्थ के लिए ऐसी व्यवस्था करी अपनी नगरी में बड़ा उनका साम्राज्य था बड़ा उनका राज्य था कि कोई सूखो पतो पीड़ो पतो नजर नहीं आवा उन्हें रास्ता बोलो ऐसी उन्होंने व्यवस्था करी बोलो कोई रुकड़ा रे पीला पत्ता नजर नहीं आवा आदमी लगा के पीला पत्ता तोड़ लेना बोलो कड़ी पीला पत्ता खिजोड़ा है तो कोई पीड़ो पत्तो पड़ियो नजर नहीं आवा एकदम जगह साफ करी सब हरियाली हरियाली दिख रही बोलो राम ऊपर भी हरा पत्ता नीचे भी हरा पत्ता बोलो राम चारों तरफ हरियाली दिख रही कोई पीड़ो पत्तो नजर नहीं आ रहा ऐसे उन्होंने व्यवस्था करो जाना नहीं बाहर नहीं ले जाना है कोई ज्यादा उन्होंने बोलो पर बूढ़ो नहीं बताओ नहीं करती मुर्दो नहीं बताओ क्योंकि पंडित ने ज्योतिष से कहा था बुद्ध के जन्म के समय में बोले या तो ये बड़ा सम्राट होगा ये बड़ा ये सन्यासी होगा बड़ा धर्मगुरु होगा बोलो ऐसी उनकी भविष्यवाणी थी उनकी ऐसे कुंडली में जन्म कुंडली में मैंने ऐसा आयो कि या तो ये बड़ा क्या होगा राजा होगा ये बड़ा सन्यासी होगा ये जैसे राजा भद्री जी महाराज ने कियो कि 17वीं साल शादी करेला 17वीं साल में शादी करेला 18वीं साल में जॉब ले लेला बोलो राजा भद्री के लिए भी ऐसी भविष्यवाणी की थी पंडितों ने और वैसे ही हुआ
ब्याह हुई और रानी पिंगला के साथ, और बाद में वे जोग ली गई। भय भर्तरी भूप भयो वैरागी, वनों ने डोले फिरे उदासी, ऐसी राम धुन लागी। गाँव अपनी कथा आई, सत्संग प्रसंग आई, बोलो बोलो। अभी 2 महीना है, बोलो। चावल सारा 2 महीना है। गणेश नाम बोलो, गणेश नाम बोलो। इसलिए भाई बहनों, गुरुवाणी के ती लो करा, कद फेरे लो माड़ा, तारा कुचर गया सब काला। तज संसार करे नहीं आवे, भयो विश्व जो न्यारा। बंदो केवे हवेली मेरी जड़िया तोक जो ताड़ो, के हवेली मारी साहब घर मानो। अरे हमको तो शरीर ही कोई घर को अर्थात रात वासो है, आ तो सराय है, अब रात वासो है, यात्री है। बोलो कद जावाना कोई ठा नहीं पड़े कि नहीं बोलो के सर फलान जी किया पर अरे काले तो बेटा मार बेड़ा करता है, काले किया बेटा नहीं आज किया पर। अब डोगरी आई गुरु पूर्णिमा दिन अपने काम का बोलो रहा। माता जी को बड़ो भाव है कि कई दिनों मारी इच्छा ही बेटा कटाले इनाम कराए दे, कटाले अपने दर्शन कराए दे बेटा। घना दिनों डोगरी भाव ही कि कोई गाड़ी नहीं, कोई ले जाऊना कोई लाऊना को डोगरी घड़ी कियो कोई लाऊना। डोगरी उधर गुरु पूर्णिमा रे सत्संग हुई और प्रसादी हुई, प्रसादी के बाद में डोगरी पोता लेना आई, स्कूटर लेना आई और आई दर्शन करिया नाटा के बाबूजी मारे जे मुंडो खुली जावे, रोटी खाई जे मुनी बोले जे मुंडो दुखे मैं कि बाबूजी भली करी बोलो ना कहीं क्यों ताता भली करी, ताता गुरु महाराज बढ़िया करी और करी। बाबूजी ने सारा ठीक हो जी, ठीक है हो जी। बाबूजी तो हुक्म ही कर दिया डोगरी तो दाम पधार की महाराज बोलो ना। कल समझ कालो पता चली हो गए माशा दाम पधार की महाराज ओम जी माशा दाम पधार। अरे उनकी गुरु पूर्णिमा की तो डोगरी आई है, काड़ा में दर्शन करने की है, जल पीने की है, प्रसाद लेने की है। मैं माड़ा नहीं चाहिए मैं कि माशा भोजन प्रसाद खाओ, आप प्रसाद इस सभा की प्रसाद जी नहीं माशा जीव ने किया और काले होने को माशा तो किया बना। जीवन में कोई भरोसा नहीं, कभी गंदी देह का कोई भरोसा ना है। काले देख किया बजारा आज मसाना हमारे बोलो आज वे नहीं है, अपना भी ऐसा जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए अपना कुछ नहीं है, सब परमात्मा का नाम जी का है। इसलिए केवे नेण थकिया जब सूझे कोनी, करे बिस्करी बाड़ा, छोटा छोटा बिस्करिया करे बाड़, छोटा टाबर बूढ़ा रह जाए टाबर चिड़ावे बिस्करिया करे। आयो आयो रे बूढ़ा पारी ओड़िया में खाट गळयो थारो पोड़िया में, छोरा छोरी थारो केड़ा नहीं मानता सुखी रोटी आगे लाई धरेला। टाबर चिड़ावे थारे टोलिया में, आयो आयो रे बूढ़ा पारी ओड़िया में बोलो। वाणी कहती है मां को सभी कि नेण थकिया जब सूझे कोनी, करे बिस्करी बाड़ा। अरे सुत नारी थारो केनो नहीं माने, जीव जीव उठे जाला। सुत पुत्र और नारी के केनो नहीं माने, फिर जो जो उठे दबड़गा फिर तो चिल्लावे हाका करे, पूरा आवाज सुने पूरा हिला सुने बोलो। बुढ़ापा में लोग ध्यान नहीं दे, कोई आवाज नहीं सुने। कह कबीर सुनो भाई संता, पकड़ो भजनरी धारा। अरे पीछे प्राणी कद भजेला आशी गुदर बाड़ा। वो आई लेवन काल आई कद भजन करी, इसलिए भजन में लागो। बहुत सुंदर सत्संग का समय हो गया है, इसलिए आज वाणी रोटी विराम दो, आरती करो, आरती तैयारी करो, भजन में लागो, साधना में लागो, सुमरन में लागो, सेवा सुनो, दया करो गुरु शिष्य में तारो, गरम गरम ममता मारो। हे गुरु महाराज हमारी ममता मारो, हमारा मोह नहीं हो, कहीं ममता नहीं हो, आप कृपा करो, मेहर करो, हमारी भ्रांति को दूर करो, भ्रमों को दूर करो। जन्म जन्म में बहुत दुख पाए हो, ताते शरण आप ही आए। बहुत जन्मों में दुख पाया, मैं अब आपकी शरण आए गुरु महाराज। और तुम दाता में ममता तेरा, सुनिए सदगुरु समझ मेरा। आप दाता हो, मैं आपका भिखारी हूँ, आप सब करने कराने वाला हूँ, और आप हमारी कृपा करो, आवाज सुनो। ऐसा निज भेद भेद में पाओ आवाज में बोरी नहीं आओ, ऐसा ज्ञान तो बोल दो कि वापस में जन्म मृत्यु में नहीं आऊं, 84 में नहीं आऊं। कह शुक्राम दान देवो साईं, परम पद बिना दे सुनाए। मुझे दान दो तो ये साधारण दान मत दो, जगत के भौतिक दान, मुझे अभय दान दो। बोलो राम सदगुरु अभय दान दीजिए, मेरा कर्म काट दीजिए। बोलो राम क्या कहती वाणी, सदगुरु अभय दान दीजिए, मेरा कर्म काट दीजिए, सारा कर्म को काट दो और हमारे को आपके चरणों में, आपकी चरण शरण में हमको जगह दो। हम आपकी शरण आए, सदगुरु कृपा करो। इसलिए भाई उनको भजन करो, साधना करो, खूब गुरु महाराज का शरणा लो और राम राम करो। वही आडो आए
अभी खेती बाड़ी का समय है, निदान पानी वो भी करो, और बरसात राम जी कृपा इधर भगवान कृपा करे ही है, और खूब सेवा करो, समय निकालते 1 बजे 3 बजे सत्संग में समय दियोड़ो है, तो और बाकी सुबह शाम अपना काम करो, और दोपहर में 2 घंटा सत्संग में समय दो, बोलो ना, ताकि 2 महीना अपना जो समय निकले और अपने भजन में समय चले जावे और अपने सत्संग हो जावे। हमको मिलियो है तारे कोई हमके चामासारा अवसर मिल गयो है, बाकी बाहरला गाँव वाला गणी के बाबूजी मारे करो मैं कि अब की बार तो वही अब की बार तो चामासा रामनगर कर दो, अगले साल देखना, बोलो ना, अगले साल राम जी निरोगा ना किया तो अगले साल थाने चामासो है, बोलो ना, मालावाड़ा के बगराला गाँव क्यों के मारे करो कापेड़ा क्यों, लेकिन हमके छापला कर दो अगले साल चामासो थाने, बोलो ना। इसलिए बहुत मौका मिले है चतुर्मास सत्संग, थोड़ा सा हरि कीर्तन बोलो, राम बोल राम बोल राम राम, राम बोल राम बोल ऐसी आरती